तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, इसके लिए आपको इस गर्मी में जो है ज़्यादा देर तक चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आप जो बड़ी ईद की दावतों में अपना मेन्यू जो है वो बना रहे हैं, तो उसमें ये रेसिपी ज़रूर शामिल कीजिए। इसको आप स्टार्टर के तौर पे रखिए। इतनी मज़ेदार और लज़ीज़ होती है और कम वक़्त में कम इंग्रीडिएंट के साथ हम इसको झटपट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज जो रेसिपी आप लोगों को देने जा रही हूँ, उसके लिए आपको गर्मी में चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर बड़ी ईद की दावतों का जो है मेन्यू तरतीब दे रहे हैं, तो उसमें ये रेसिपी ज़रूर शामिल कीजिए स्टार्टर के तौर पे। बहुत ही मज़ेदार सी है। हम चाहते हैं ना कि डिफरेंट तरह के सैलड की जो है रेसिपीज़ भी हम अपने दावत के मेन्यू में रखें। तो ये आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, पोटैटो और एप्पल सैलड की है। इसमें जो आलू और इसका सेब का कॉम्बिनेशन है ना, वाह वाह कमाल का होता है और बहुत ही मज़ा देता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने आलू बॉयल कर लिए थे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, 3 अदद सेब लिए थे और इनको भी इस तरह से मैंने इनका छिलका उतार के और क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। अगर तो आप इसको जो है छिलके के साथ कटिंग करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलू को भी क्यूब्स में कटिंग कर लिया था और एप्पल को भी इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। अब मैंने क्या किया है कि एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है मायोनीज़ डाल दिया था और इसके साथ ही मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की थी। आप जो है वो घर का जो मलाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने क्रीम और मायोनीज़ दोनों को जो है वो ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला था। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी डाली है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन सारी चारों चीज़ों को, जो हमने क्रीम, मायोनीज़ और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और चीनी डाली है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो है आलू और सेब जो क्यूब्स में कटिंग किए थे वो दोनों शामिल कर देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए आपका मज़ेदार सा जो है पोटैटो और एप्पल सैलेड रेडी है ना झटपट और आसान सी रेसिपी। तो मैंने आपको एक न्यू आइडिया दे दिया है, तो आप जो है वो इसको अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सीधी-सादी और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।